नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज शर्मा फिर आपके अपने ऑनलाइन पोर्टल पे आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। पिछले वीडियो में हमने बात करी थी, जब भी किसी त्रिभुज में चाहे कैसा भी ट्रायंगल हो, जब भी किसी त्रिभुज में कोई भी दो साइड दे रखी हो और उन दोनों साइड के बीच का एंगल भी आपको दे रखा हो, तो एरिया कैसे फाइंड आउट करता है, इसके बारे में हमने बात करी थी। आज हम इसको काम में लेंगे, यूज में लेंगे हम लोग। आज हम एक इम्पोर्टेंट एक वर्ड की बात करेंगे हम लोग, वो वर्ड है सिमिलरिटी। वर्ड है यहाँ पर ज्योमेट्री में बड़ा काम आता है, वो वर्ड है यहाँ पर सिमिलरिटी। इसी में हम लोग बात करें, इसी में इसको वो कहता है समरूपता। ये जो वर्ड है तो हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, समरूपता। सिमिलरिटी के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो नाम से ही पता लग रहा है समरूप। समरूप का मतलब रूप समान हो, ऐसे कोई भी दो फिगर जिनका रूप क्या हो यहाँ पर एक जैसा हो। तो आज हम सिमिलरिटी के बारे में बात करने वाले हैं। सिमिलरिटी की कुछ प्रॉपर्टीज भी होती है, उन प्रॉपर्टीज के बारे में भी हम पढ़ेंगे। और ध्यान रखिए दोस्तों, ये बहुत यूजफुल है ज्योमेट्री के लिए कि आप स्टार्टिंग के 3-4 वीडियो को 3-4 बार देखो। आप स्टार्टिंग के जो 3-4 वीडियोस को आप 3-4 बार देखो, और यदि आप सिमिलरिटी लगाना सीख जाओ तो यकीन मानना कि ज्योमेट्री आपके लिए बहुत आसान होगी। तो यदि हम इस वर्ड की बात करें कि सिमिलरिटी होता क्या है, तो सिमिलरिटी का मतलब ऐसे कोई भी दो फिगर जिनका शेप एक जैसा हो, का शेप एक जैसा हो। साइज की बात हम लोग नहीं करेंगे। जैसे मान लो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, मैंने कहा एक फिगर तो है ऐसा, एक फिगर तो इस तरीके से, और मैंने बना दिया एक फिगर है यहाँ पर कुछ, दो फिगर मैंने बना। मान लो ये कौन सा फिगर है यहाँ पर ए, और ये जो फिगर है ये कौन सा है यहाँ पर। तो आप देखो साइज अलग अलग है दोनों की, एक छोटा है एक कौन सा है यहाँ पे बड़ा है, लेकिन यदि हम शेप की बात करें, रूप की बात करें, तो दोनों का रूप एक जैसा है। ये भी क्या है यहाँ पर एक सर्कल, और ये भी यहाँ पर एक क्या है सर्कल। तो हम कहेंगे कि दोनों के दोनों क्या है समरूप है। समरूप का मतलब इन दोनों का रूप क्या है यहाँ पर समान है, रूप क्या है यहाँ पर एक जैसा है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर एक फिगर कौन सा है ए, एक फिगर कौन सा है यहाँ पर बी, दोनों समरूप है। समरूपता को बताने के लिए इस तरह से एक सिंबल का प्रयोग किया जाता है। ये जो सिंबल है किसको डिनोट करता है यहाँ पर, सिमिलरिटी को, या फिर किसको करता है यहाँ पर, समरूपता को। जैसे मान लो मैं एक और फिगर की बात करूँ, मैंने एक वर्ग बनाया यहाँ पर। वर्ग का मतलब चारों वजह क्या होनी चाहिए, बराबर। एक स्क्वायर मैंने ये बना दिया, और एक वर्ग मैंने यहाँ भी बना दिया, एक स्क्वायर हमने यहाँ पे इस तरीके से बना दिया। ये देखो यहाँ पर वापस से शेप, यदि मैं इसको कहूँ, इस डायग्राम का नाम क्या है एक्स, तो मैं क्या कहूँ यहाँ पर वाई। इस तरीके से बात करें तो ये भी क्या एक वर्ग है, और ये भी क्या एक वर्ग है। दोनों के दोनों क्या स्क्वायर है। साइज के ऊपर आपको नहीं जाना है, साइज छोटी बड़ी हो सकती है। तो हम बोलेंगे कि दोनों का रूप एक जैसा है, तो हम बोलेंगे यहाँ पर एक फिगर कौन सा है एक्स, एक फिगर का नाम क्या है यहाँ पर वाई, दोनों सिमिलर है। ये जो सिंबल है सिमिलरिटी को रिप्रेजेंट करता है। बोलेंगे एक्स और वाई दोनों के दोनों क्या है यहाँ पर समरूप है, रूप हो गया यहाँ पर। जैसे मैं कहूँ आपको, एक और लेटर ले लिया मैंने, इसका कोई लेटर है ए, फिर मैंने यहाँ इंग्लिश का एक और लेटर बना दिया, कौन सा यहाँ पर ए, तरीके से। तो मैंने कहा कि दोनों का रूप एक जैसा है, दोनों का रूप क्या है यहाँ पर एक जैसा है। तो हम बोलेंगे कि दोनों के दोनों क्या है यहाँ पर समरूप है, हम बोलेंगे दोनों सिमिलर है यहाँ पर। तो मैं एक और फिगर लूँ, ये दोनों भी क्या है यहाँ पर सिमिलर थे, ये दोनों भी क्या है यहाँ पर सिमिलर है, समरूप है। तो मैंने कहा इंग्लिश का एक लेटर है एफ, और एक मैंने कहा इंग्लिश का स्मॉल एफ। इस तरीके से बात करें, ये भी एफ है और ये भी एफ है, बट दोनों का रूप एक जैसा नहीं है। मैंने कहा ये भी एफ है और ये भी एफ है, बट दोनों का रूप एक जैसा नहीं दिखाई दे रहा है। तो बोलेंगे अब की बार ये दोनों के दोनों सिमिलर नहीं, ये दोनों सिमिलर यहाँ पे नहीं। तो सिमिलरिटी का सिंपल सा मीनिंग क्या होता है, समरूप का मतलब है कि रूप क्या होना चाहिए यहाँ पर एक जैसा होना चाहिए। अब जैसे हम ट्राइंगल्स की बात करें, भाई रूप एक जैसा कब होगा। जैसे मान लो मैंने एक ट्राइंगल तो बनाया कुछ इस तरीके से, एक ट्राइंगल मैंने कुछ बना दिया यहाँ पर इस तरीके से एक, और एक ट्राइंगल मैंने कुछ इस तरीके से बना दिया। इस ट्राइंगल का नाम क्या दे दिया मैंने यहाँ पर, दो ट्राइंगल आपने बना दिया। तो मैंने कहा एक ट्राइंगल ये और एक ट्राइंगल यहाँ पर ये बना दिया। मैंने कहा मान लो इस वाले ट्राइंगल में ये जो एंगल है कितना है 50 डिग्री। मान लेते हैं ये जो एंगल है कितना है यहाँ पर 60 डिग्री। मान लेते हैं ये जो एंगल है कितना है यहाँ पर 70 तरीके से। और ये वाला जो ट्राइंगल है इसके अंदर मैंने कहा यहाँ पर ये जो एंगल है कितना है यहाँ पर 50 डिग्री। ये जो एंगल है यहाँ पर मान लो कितना है ये 60 डिग्री, और ये जो एंगल है मान लेते हैं कितना है यहाँ पर 70 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि इसके तीन एंगल और इसके तीन एंगल बिल्कुल एक जैसे है, तो मतलब दोनों का रूप एक जैसा है। छोटे बड़े पे नहीं जाना, एक त्रिभुज थोड़ा छोटा है और एक त्रिभुज क्या है थोड़ा बड़ा है, लेकिन हम देख सकते हैं कि इसके तीन एंगल और इसके तीन एंगल एक जैसे है, मतलब दोनों का रूप क्या है यहाँ पर समान। तो हम कह सकते हैं कि दोनों के दोनों त्रिभुज क्या होंगे यहाँ पर समरूप होंगे। ध्यान रखिए ट्राइंगल में सिमिलरिटी लगाने के लिए ये जरूरी है, त्रिभुजों के अंदर समरूपता लगाने के लिए जरूरी है कि जिन दो फिगर्स की बात हम लोग कर रहे हैं, जिन दो ट्राइंगल्स की बात हम लोग कर रहे हैं, उन दोनों का रूप एक जैसा होना चाहिए। और रूप एक जैसा कब होगा, जब एंगल बराबर होंगे। इसके तीन एंगल और इसके तीन एंगल बराबर होने चाहिए। यदि आप एंगल बराबर नहीं करो तो आप देखो क्या होगा, ये मान लो एंगल अलग कर लेंगे,
तो मैं इस तरीके से एक और फिगर बनाता हूँ। मैंने एक फिगर इस तरीके से बना, एक फिगर मैंने कुछ इस तरीके से बना। मान लो ये तो है एंगल 120 डिग्री। मैंने कहा कि ये एंगल कितना है, मान लो 50 डिग्री। और मैंने कहा कि ये एंगल कितना है, मान लो यहाँ पर 10 डिग्री है। तो ये भी ट्राइंगल, ये भी त्रिभुज है और ये भी त्रिभुज है, लेकिन दोनों का रूप एक जैसा नहीं है, मतलब दोनों के दोनों समरूप नहीं है। रूप एक जैसा क्यों नहीं है? क्योंकि इसके 3 एंगल और इसके 3 एंगल दोनों में दोनों वेरी कर रहे हैं, दोनों अलग अलग है। तो बोलेंगे दोनों त्रिभुज, त्रिभुज तो है, ये भी एक त्रिभुज है, ये भी एक त्रिभुज है, लेकिन इनका रूप एक जैसा नहीं है, तो बोलेंगे ये समरूप नहीं है। तो समरूपता की पहली शर्त क्या है? इन दो त्रिभुजों की आप बात करोगे, समरूपता कब लगाएंगे हम लोग? समरूपता की पहली शर्त क्या है कि जिन दो त्रिभुजों के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, उन दोनों त्रिभुजों के तीनों कोण क्या होने चाहिए? एक जैसे होने चाहिए। तब हम कह सकते हैं कि दोनों का रूप एक जैसा होगा या दोनों समरूप होंगे। अब जैसे मान लो समरूपता आपने कर ली कि दो त्रिभुज समरूप है, तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है? अब जरा उनकी बात कर लेते हैं। जरा हम उनकी बात करें तो मैं दो ट्राइंगल बना रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनिएगा। एक ट्राइंगल मैंने बनाया कुछ तरीके से, एक ट्राइंगल मैं कुछ बना रहा हूँ इस तरीके से, छोटा ट्राइंगल। एक ट्राइंगल तो इस तरीके से, इसको अलग से बना लेते हैं। एक ट्राइंगल को इधर बना लेते हैं, एक को इधर बना लेते हैं। मैंने कहा एक ट्राइंगल है, इसका नाम देते हैं हम लोग ABC। एक ट्राइंगल आपने ये बना, मान लो ये जो बिंदु है ये तो कौन सा है? ये जो बिंदु है ये बिंदु कौन सा है? यहाँ जो बिंदु कौन सा है? मान लेते हैं ये एंगल कितना, मान लेते हैं जो एंगल है कितना, फाइव। अब फाइव जो एंगल है इसको त्रिभुज आपने बना दिया, नाम क्या है उसका? ए। एक और त्रिभुज मैं यहाँ बना, एक त्रिभुज मैंने इस तरीके से, त्रिभुज का नाम मैंने लिया DE। जो त्रिभुज है यहाँ पर, इस बिंदु को मैंने कहा यहाँ पर ये बिंदु कौन सा है? पहले शीर्ष को मैंने कहा यहाँ पर कौन, ये जो शीर्ष है, एक और त्रिभुज है DE है। मान लेते हैं ये जो एंगल है ये कितना, ये जो एंगल है इसको मैंने कह दिया एंगल है इसका, ये जो वाला जो एंगल है, जो एंगल है यहाँ पर इसको मैं मान लेता हूँ यहाँ पर जो एंगल है कितना है। ध्यान रखिए दो ट्राइंगल्स की मैं बात करूँ, बड़े प्यार से इसको सुनने, बड़े पेशेंस के साथ में इस चीज़ को सुनना। अगर एक त्रिभुज तो है AB और एक त्रिभुज कौन सा है यहाँ पर D, दोनों को थोड़ा मैंने को डिस्टेंस पे बना दिया। अब देखो इन दोनों ट्राइंगल्स को यदि हम गौर करें तो पहला वाला जो ट्राइंगल है ABC उसके 3 एंगल, और दूसरा वाला जो ट्राइंगल है, दूसरा वाला जो त्रिभुज है उसके 3 एंगल, तीनों एंगल क्या है? बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों का रूप एक जैसा है, दोनों का रूप एक जैसा, दोनों के दोनों यहाँ पर समरूप है। तो नाम लिखे इनका हम लोग। एक त्रिभुज कौन सा है? ABC। एक ट्राइंगल तो है AB और क्या है यहाँ पर C। एक जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल क्या है यहाँ पर D और क्या है यहाँ पर N। दोनों के दोनों त्रिभुज, तो हमने कहा दोनों यहाँ पर तरीके से। एक त्रिभुज है ABC, त्रिभुज कौन सा है? DF। ए पर कितना एंगल है यहाँ पर? थीटा। यहाँ पे डी पे कितना एंगल है? थीटा। बी पे कितना एंगल है यहाँ पर? फाइव। डी पे कितना एंगल है यहाँ पे? फाइव। डी पे कितना एंगल है यहाँ पर? अल्फा। एफ पे कितना एंगल है वहाँ पर? अल्फा। तो हम ये गौर कर पा रहे हैं, ये हम नोट कर पा रहे हैं कि पहले वाले ट्राइंगल के 3 एंगल दूसरे वाले ट्राइंगल के एंगल क्या है यहाँ पर? बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि दोनों का रूप एक जैसा है, मतलब दोनों के दोनों समरूप है, दोनों के दोनों क्या है यहाँ पर? सिमिलर। अब आप पिछले वीडियो को याद करो, पिछले वीडियो में मैंने एक छोटी सी बात आपको समझाने की कोशिश करी कि जब भी किसी त्रिभुज में कोई भी दो साइड अपने को दे रखी है और उन दोनों साइड के का एंगल भी आपको यदि मालूम है तो उसका एरिया निकाला जा सकता है। फॉर्मूला था हाफ ए साइन थीटा, 1/2 A गुणा B गुणा साइन। यहाँ पर A और B जो साइड अपने को दे रखी है, थीटा उन दोनों के बीच पर एंगल। अब देखो इस वाले ट्राइंगल की यदि बात करें तो इसका एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं? इसका एरिया निकालेंगे 1/2, 1/, एक साइड कौन सी? AB गुणा मैंने क्या कर दिया यहाँ पर? AC, क्या AC गुणा मैंने क्या करा? इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होगा यहाँ पर। ये ऐसा नहीं निकालना चाहो, यदि थीटा काम में लेके आप फाई काम में लेना चाहो तो क्या करेंगे हम लोग? 1/2 गुणा मैंने क्या लिखा? AB गुणा मैंने क्या लिखा? BC गुणा मैंने क्या लिखा? साइन। तो आप थीटा भी काम में ना लेना चाहो, फाई भी काम में लेना चाहो, अल्फा काम में लेना चाहो, क्या लिखेंगे? 1/2 गुणा मैंने क्या लिखा? AC गुणा मैंने क्या लिखा यहाँ पर? 20, आगे मैंने कर सकते हैं। अब देखो ये जो है एरिया, ये भी ABC का एरिया है। ये जो एरिया आपने निकाला ये भी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है। ये जो एरिया निकाला ये भी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है। एक बार आपने थीटा को मान के निकाला, एक बार आपने फाई को मान के निकाला, एक
पर आपने अल्फा को मान के निकाला, लेकिन है तो एक ही त्रिभुज का क्षेत्रफल, को मैं क्या कर सकता हूँ, बराबर कर सकता हूँ। ये जो मैंने बात अभी करी है, कौन से त्रिभुज में करी है, यहाँ पर ABC के अंदर। चलो आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो यदि मैं एक बार इन दोनों को बराबर कर लूँ, दोनों बराबर है यहाँ पर, दोनों को बराबर रखिए और एक बार इन दोनों को बराबर रखो, तो रिजल्ट अपने रिलेशन अपने को मिलेगा। रिलेशन क्या है जरा सुन, इन दोनों को सोल्व किया जाए तो 1/2 से गया 1/2, AB से क्या गया AB, यहाँ पे कौन बचेगा, साइन थीटा अपॉन नीचे यहाँ पे साइन फाई इधर आ जाएगा, तो बनेगा साइन फाई। आगे बराबर में साइन 1/2 से 1/2 हम काट चुके हैं, बी से भी हम काट चुके हैं, साइन फाइव को हमने इधर ले लिया, तो इधर बराबर में कौन बचेगा, BC अपॉन नीचे को मैंने बॉक्स में बना। जब हमने इन दोनों को बराबर किया तो ये निकल कर, वैसे ही हम जब इन दोनों को बराबर करेंगे तो क्या निकल कर आएगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल होगा, BC से BC कैंसिल होगा, तो यहाँ पे कौन है साइन फाइव, यहाँ पर साइन फाइव अपॉन नीचे कौन है यहाँ पर साइन फाइव अपॉन, BC से BC कैंसिल हो चुका है, तो क्या बचेगा और इधर क्या बचेगा, तो हमने एक और बॉक्स बना लिया। अब अभी हमने जो एक काम किया है कुछ ABC के अंदर कर, तो यही काम हम लोग इधर भी करके देखते हैं, तो कलर चेंज कर लेते हैं। तो अब हम इस वाले ट्रायंगल के अंदर बात कर, अब इसका एरिया यदि निकालना है तो क्या करेंगे, 1/2 आगे गुना, इस साइड कौन सी है D गुना, इस साइड कौन सी है DF, एल क्या है यहाँ पर साइन, जो एंगल है यहाँ पर बड़ा देखिए, साइड कौन सी है DE, को मान के करे, ये थीटा नहीं, मैं फाई की बात करूँ, फाई को मान के करना चाहते हो तो क्या होगा, 1/2, साइड कौन सी है D, साइड कौन सी, आगे क्या होगा, अल्फा को मान के करना चाहते हो 1/2, साइड क्या है DF, साइड क्या है यहाँ पर, आगे क्या होगा यहाँ पर, तो एरिया हम इस तरीके से ध्यान रखिएगा यहाँ पर, तो हमने कहा इस वाले त्रिभुज का क्षेत्र वाले ट्रायंगल की हम बात करें यहाँ पर, तो थीटा को मान के काम करो या फाई को मान के काम करो या अल्फा को मान के काम, तो मैं थीटा को मान के काम करता हूँ, तो साइड DE और कौन है यहाँ पर 1/2 DE टू DF, मैं फाई की बात करूँ 1/2 टू EF टू साइन फाई, मैं अल्फा की बात करूँ तो 1/2 F इंटू EF तो क्या होगा साइन अल्फा। एक बार आप इन दोनों को बराबर करिए और एक बार आप इन दोनों को बराबर करिए, तो पहले इनको सोल्व करते हैं, 1/2 से 1/2 कैंसिल होगा, DE से DE कैंसिल होगा, क्या बचेगा यहाँ पर साइन थीटा अपॉन क्या बनेगा साइन फाई, इधर बराबर में बात करें डी से डी हो चुका तो क्या बचा, और आगे क्या बना, तो बॉक्स में बंद, बॉक्स में फिर इन दोनों को जब बराबर करेंगे 1/2 से 1/2 कैंसिल होगा, EF से EF कैंसिल होगा, तो इधर क्या बचेगा साइन, उधर से कौन आएगा यहाँ पर साइन फाई अपॉन बराबर, EF ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है, क्या बचेगा अपॉन नीचे। पर हमने इस वाले ट्रायंगल में बात करी और एक बार मैंने इस वाले ट्रायंगल में बात करी, और ध्यान रखिए जिन दो ट्रायंगल्स में हम बात कर रहे हैं वो दोनों के दोनों क्या है, दोनों ट्रायंगल्स में अलग अलग बात करी। एक बार मैंने इस ट्रायंगल का एरिया निकाला या तो ऐसे या फिर ऐसे, एक बार मैंने इस ट्रायंगल का एरिया निकाला या तो ऐसे या फिर ऐसे, या एक रिलेशन यहाँ से निकल कर आया अब आगे बात करते हैं, आगे जरा ध्यान से, अब इन दोनों को यदि इक्वलेट किया जाए, दोनों को यदि हम इक्वलेट करें, देखो ये साइन थीटा साइन फाई, ये भी कौन है साइन, ये कौन है साइन फाई साइन अल्फा का रेशो है, साइन फाई साइन बात करें, तो अगले पेज में जरा काम करते हैं। अब एक बार गौर कर लीजिए, साइन थीटा अपॉन साइन फाई BC अपॉन AC के बराबर है, तो मैं लिख देता हूँ BC अपॉन क्या लिखा मैंने, वापस पिछले पेज पे चले हम लोग, तो साइन थीटा अपॉन साइन फाइव BC अपॉन AC, साइन थीटा अपॉन साइन फाइव EF अपॉन DF, चलो अगले पेज अपॉन क्या है बराबर किया जा सकता है दोनों के दोनों, तो ये बन, और आगे बात करें हम लोग पिछले पेज, साइन फाइव अपॉन साइन अल्फा AC अपॉन AB के बराबर, तो यहाँ पर AC अपॉन क्या है साइन फाइव अपॉन साइन अल्फा AC अपॉन AB, पिछले पेज पे वापस चले, साइन फाइव अपॉन साइन अल्फा DF अपॉन DE, इसको भी हम लोग
डी एफ अपॉन डी, एफ अपॉन क्या है काम भी आपने। अब जरा इन दोनों को और सोल्व करें। तो जब आप आगे सोल्व करेंगे, ये कौन है बी सी, यहाँ पर 20 अपॉन नीचे इधर आएगा, क्या बनेगा यहाँ? आगे बात करें बराबर, क्यू को उधर भेजो तो बनेगा ए सी अपॉन नीचे कौन बनेगा, तो हमने ये बना दिया। इधर भी वही काम करते हैं हम लोग, कौन है ए सी अपॉन नीचे को उधर लेके आ जाओ, अपॉन क्या बनेगा यहाँ पर D। आगे बात करें बराबर, ए बी उधर जाएगा, ए बी अपॉन क्या बनेगा, तो कर सकते हैं। अब इन दोनों की बात करते हैं, तो ये कौन है बी सी अपॉन कौन है यहाँ पर आगे, ये बराबर किसका है यहाँ पर, बराबर है कौन क्या है यहाँ पर ए सी अपॉन डी है, बराबर किसका है कौन क्या है। तो रिजल्ट निकल कर आ गया, क्या निकल कर आया वो आपके सामने लिखा हुआ है, बी सी और ई एफ का अनुपात, ए सी और डी एफ का अनुपात, ए बी और डी का अनुपात क्या है बराबर है। तो जिन दो ट्राइंगल्स की बात मैंने कही, ट्राइंगल कौन कौन से थे जरा वापस से लिखते हैं हम लोग। एक ट्राइंगल तो कौन सा था ए, और कौन था यहाँ पर? एक जो ट्राइंगल था वो ट्राइंगल क्या था, जो ट्राइंगल था डी, और क्या था ये जो एंगल था हमारे पास कितना था, ये एंगल कितना था हमारे पास फाई, एंगल कितना था हमारे पास, क्या था मेरे पास में फाई, और ये क्या था मेरे पास एल, और दोनों त्रिभुज क्या थे यहाँ पे समरूप थे। तो देखो हमने एक चीज प्रूव करी, मैंने कहा जब देखो ये दो ट्राइंगल ये वाले, एक ट्राइंगल तो ये था और एक ट्राइंगल ये, इसका एरिया निकाला, इसका एरिया निकाला, रिलेशन साइन थीटा अपॉन साइन फाई, साइन थीटा अपॉन साइन फाई दोनों को इक्वल करा, यहाँ पे साइन फाई अपॉन साइन अल्फा, साइन फाई अपॉन साइन अल्फा दोनों को इक्वल करा, इक्वल करने के बाद में ये निकल कर आ गया। तो आप देखोगे इन दो त्रिभुजों की बात मैंने, एक त्रिभुज कौन सा था यहाँ पर, नाम लिखो उसका, तो था ए बी सी, और एक क्या था यहाँ पर, और क्या था एफ, दोनों के दोनों क्या थे समरूप थे। तो जब भी कोई दो त्रिभुज समरूप होंगे, अब देखो ए बी के संगत कौन है यहाँ पर डी, ए बी के संगत डी, तो ए बी के संगत कौन है डी। आगे देखो बी सी के संगत कौन है ए है, तो मैंने कहा बी सी के संगत कौन है ए। आगे बात करें ए सी के करस्पोंडेंस कौन है डी है, तो ए सी के करस्पोंडेंस सभी अनुपात क्या है बराबर है। तो आप एक रिजल्ट यहाँ से बोल सकते हो, और रिजल्ट क्या बोल सकते हैं हम लोग कि वेन एवर टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, जब भी कोई दो त्रिभुज समरूप होंगे, तो पहले तो आप ये सोचो कि कब होंगे, जब उनके रूप एक जैसे होंगे। रूप एक जैसा कब होगा, जब उनके एंगल बराबर होंगे। ये पहले वाले त्रिभुज के तीन कोण और दूसरे वाले त्रिभुज के तीन कोण यदि बराबर है, तो आप ये बोल सकते हो कि दोनों के दोनों त्रिभुज क्या है यहाँ पर समरूप है। और हमने फिर आगे क्या प्रूव करा कि जब भी कोई दो त्रिभुज समरूप होंगे, तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। ए बी के संगत कौन है डी, ए बी के संगत डी, बीसी के संगत कौन है ई एफ, तो बीसी के संगत ई एफ, एसी के संगत कौन है डी एफ, तो एसी डी एफ, सभी अनुपात क्या है बराबर है। और ये हमने प्रूव करा कि whenever two triangles are similar then the ratio of their corresponding sides are equal। जब भी कोई दो त्रिभुज समरूप होंगे, तब उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। और संगत का मतलब क्या है, यदि आप यहाँ थीटा की बात करो तो यहाँ थीटा की ही बात करनी है। थीटा के सामने कौन है बीसी, और थीटा के सामने कौन है ई है। यहाँ पे अल्फा के सामने कौन है ए बी, वहाँ पर अल्फा के सामने कौन है, हम बोलेंगे यहाँ फाइव के सामने कौन है ए सी, फाइव के सामने ए सी, फाइव के सामने कौन है डी। करस्पोंडेंस का मतलब, संगत का मतलब, जिस एंगल की बात आप पहले वाले ट्रायंगल में करोगे, उसी एंगल की बात आप लोग दूसरे वाले ट्रायंगल में करोगे। और रिजल्ट निकल कर आया whenever two triangles are similar, जब भी कोई दो त्रिभुज समरूप होते हैं, भाई कब समरूप होते हैं, जब उनका रूप समान हो। रूप कब समान होगा, जब उनके एंगल बराबर हो। तो जब भी कोई दो त्रिभुज समरूप होंगे, तब उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। ये आपको दिमाग, जैसे इसके ऊपर मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, आगे हम 3-4 वीडियो पढ़ेंगे सिमिलरिटी के बारे में, और काफी सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। सिमिलरिटी लगाना मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा कि कैसे हम इसको अप्लाई करते हैं। आपको कई लोग रट लेते हैं कि हाँ समरूप है, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, अप्लाई कैसे करना है उसकी हम लोग बात करें। जैसे मान लो अभी के लिए हम दोबारा से आगे चले, जैसे मान लो एक त्रिभुज मैंने बना दिया, ये एक त्रिभुज हमने बना दिया, तो मैंने कहा ए, तो मैंने कहा बी, मान लो ये एंगल कितना है, मान लो एंगल कितना है 60, मान लो ये एंगल कितना है, एक त्रिभुज बना दिया, एक त्रिभुज मैंने इधर और बना दिया, एक त्रिभुज मैंने और बना दिया, का नाम मैंने दिया डी, को मैंने बोला यहाँ पर, बोला यहाँ पर एफ। मान लो ये एंगल है 50, मैंने कहा मान लो ये, मान लो ये जो एंगल है यहाँ पर वो
पहले तो आप देखो कितने ट्रायंगल है, 2 ट्रायंगल है। इस वाले ट्रायंगल में एंगल क्या है 50, उसमें भी 50 है, इसमें 60, उधर भी 60 है, इसमें 70, उधर भी 70 है, और दोनों के दोनों क्या है। समरूपता की पहली शर्त क्या है कि रूप एक जैसा हो। रूप एक जैसा कब होगा, जब पहले वाले त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे वाले त्रिभुज के तीनों इक्वल होंगे। तो हमने कहा इसके बिल्कुल एक जैसे है, मतलब ये दोनों के दोनों त्रिभुज यहाँ पर समरूप है। नाम लिखे इसका हम लोग, मैंने कहा त्रिभुज ए बी सी। ए बी, एक त्रिभुज तो ये था, एक त्रिभुज क्या था डी, ई और क्या था एफ, और दोनों के दोनों क्या है समरूप है। दोनों समरूप तो है, बट दोनों को लिखने का ये तरीका गलत है। गलत क्यों, जरा देखना। गलत इसलिए है, यहाँ पर ए पे कितना बन रहा है 50, बट यहाँ 50 तो नहीं बन रहा है, यहाँ 70 बन रहा है। तो दोनों के दोनों त्रिभुज समरूप तो है, बट लिखने का ये तरीका गलत है। तो सही तरीका क्या होगा, तो सही तरीका क्या होगा, मैंने बोला त्रिभुज ए बी और क्या हुआ सी समरूप होगा किसके, त्रिभुज। अब ए पे कितना है 50, तो 50 का बन रहा है ई, तो पहले आप ई लिखो ई। फिर बी पे कितना बन रहा है 60, 60 का बन रहा है एफ पर, तो फिर आप एफ। फिर सी पे कितना बन रहा है 70, 70 का बन रहा है डी पर, और क्या लिख। तो ये जो लिखने का तरीका होगा ये बिल्कुल इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट। ध्यान रखना, अभी अभी जो हमने रिलेशन पढ़ाया उसको अप्लाई करें यहाँ पर। अभी अभी जो हमने एक रिलेशन पढ़ाया मैं उसको यहाँ अप्लाई करूँ। जब भी कोई दो त्रिभुज समरूप होंगे तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो ए बी के संगत कौन है ई एफ, यहाँ लिख देता हूँ। तो मैंने कहा ए बी संगत कौन है यहाँ पर ई एफ, बी के संगत। आगे बात करें हम लोग, बी सी के संगत कौन है डी, तो हमने कहा बी सी संगत कौन है यहाँ पर, काम भी आपने करा। और आगे ए सी के संगत कौन है डी, बोलेंगे यहाँ पर ए सी। और ये जो अनुपात होंगे अनुपात क्या होंगे, ये हमने से पहली प्रॉपर्टी। जब भी कोई दो त्रिभुज समरूप होंगे तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। संगत मतलब ये लिखने का तरीका गलत है, लिखने का ये सही तरीका है। तो ए बी के संगत कौन है ई एफ, ए बी के संगत ई एफ। बी सी के संगत कौन है डी एफ, तो बी सी के संगत डी एफ। ए सी के संगत कौन है डी, तो ए सी। और ये अनुपात क्या होता है बराबर होता है। अब आप देखो कि संगत का मतलब क्या है, यदि यहाँ 50 के सामने कौन है बी सी, तो यहाँ 50 के सामने कौन है डी एफ, तो बी सी के संगत डी एफ। मतलब जिस एंगल की बात आप पहले वाले ट्रायंगल में करोगे उसी एंगल की बात आप दूसरे वाले ट्रायंगल में करो। जैसे यहाँ 60 के सामने कौन है ए सी, और यहाँ 60 के सामने कौन है डी, तो ए सी के संगत कौन है डी। जैसे यहाँ 70 के सामने कौन है ए बी, वहाँ 70 के सामने कौन है ई है, बोलेंगे ए बी के संगत। ध्यान रखिए, जब भी कोई दो त्रिभुज समरूप होंगे तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात हमेशा होगा बराबर होगा। एक पॉइंट हमने यहाँ पर पढ़ लिया। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे सेकंड प्रॉपर्टी की। देखो पहली प्रॉपर्टी को मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, आप ध्यान से मेरी तरफ देखिएगा। पहली बात तो कोई भी दो फिगर, कोई भी दो त्रिभुज कब समरूप होंगे, जब उनका रूप एक जैसा। सेकंड क्वेश्चन ये आएगा भाई रूप एक जैसा कब होगा, जब पहले वाले त्रिभुज के तीन एंगल दूसरे वाले त्रिभुज के तीन एंगल बराबर हो जाए तो क्या होंगे यहाँ पर रूप समान। तो रूप में रूप समान होना चाहिए, साइज मैटर नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल आप एक बिल्डिंग बनाना चाहते हो, आप एक बिल्डिंग बनाना चाहते हो, 3 मंजिल का बिल्डिंग बनाना चाहते हो। तो बनने के बाद वो फर्स्ट सेकंड और थर्ड काफ़ी बड़ी बिल्डिंग बनी। लेकिन जब आपने उसको बनाना शुरू किया तो सबसे पहले आप आर्किटेक्ट के पास गए, आप इंजीनियर के पास गए, और इंजीनियर से आपने बोला कि भैया मेरे को बिल्डिंग बनानी है, नक्शा बना के 3D एनिमेशन। तो उसने क्या किया, आपको नक्शा बना के दिया। तो नक्शा एक पेज दे दिया उसने, वो साइज इतनी सी। उस नक्शे को आपने अप्लाई किया, उसको ठेकेदार को दिया, ठेकेदार ने उसको बना दिया। वो जो बिल्डिंग बनकर तैयार हुई, और इनिशियली प्रारंभ में जो आपके पास नक्शा था उन दोनों का रूप एक जैसा। फर्क साइज, बिल्डिंग बहुत बड़ी होगी बट नक्शा साइज अलग अलग है, दोनों का रूप क्या है। तो सिमिलरिटी के अंदर साइज का वो नहीं है, साइज पे आपको नहीं जाना, उसमें हम सर्वांग क्षमता में बात करेंगे, वो हम कॉन्ग्रुएंसी के अंदर बात करेंगे। लेकिन सिमिलरिटी में क्या है कि रूप एक जैसा हो। रूप एक जैसा मतलब एक ट्रायंगल छोटा हो सकता है, एक बड़ा हो सकता है। ट्रायंगल छोटा सा हो सकता है, एक ट्रायंगल बड़ा हो सकता है, बट रूप एक जैसा होना चाहिए। रूप एक जैसा कब होगा, जब छोटे वाले के ट्रायंगल, छोटे वाले के तीन एंगल और बड़े वाले के तीन एंगल को बराबर हो जाए तो रूप एक जैसा हो। और यदि मान लो कि समरूप हो गया, रूप एक जैसा हो गया, तीनों एंगल बराबर हो गए, तब क्या होगा, तब करस्पॉन्डेंस साइड का रेशियो बराबर होगा, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। संगत का मतलब क्या होता है, यदि मैं यहाँ 50 डिग्री की बात करूंगा तो उसमें भी 50 की बात करूंगा। यदि यहाँ मैं 60 की बात करूंगा तो यहाँ पर मैं 60 के अपोजिट वाली साइड की ही बात करूंगा। यदि मैं यहाँ 70 के अपोजिट वाली साइड की बात कर रहा हूँ तो उसमें भी मैं 70 के अपोजिट वाली साइड ही बात करूंगा। तो ये सिमिलरिटी का मतलब। देखो 2017 प्री के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया रेक्टेंगल को लेके, आयत को लेके। देखो आयत क्या होता है, जैसे जो व्हाइट बोर्ड आपके सामने रेक्टेंगल है, आयत है।
तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये तो आयत की क्या है, लंबाई है, और ये जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आयत की क्या है, पर चौड़ाई है। तो किसी भी आयत का क्षेत्रफल निकालने का लेंथ इनटू विड्थ होता है, लंबाई गुणा क्या होता है, चौड़ाई होता है। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, उसको देखो जरूरी नहीं कि जो क्वेश्चन मैं भी करवा रहा हूँ उसको करने का एक ही मेथड हो, कई सारे मेथड हो सकते हैं। लेकिन चूंकि हम लोग अभी सिमिलरिटी पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम लोग सिमिलरिटी पढ़ रहे हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि जो क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिखूँ उसको हम सिमिलरिटी से ही करें। करने के कई तरीके हो सकते हैं। धीरे धीरे आपका माइंड ओपन होना शुरू होगा, जब आप ज्योमेट्री के 10 12 15 वीडियो आप देख लोगे तो आपका माइंड काम करना शुरू करेगा कि हाँ ऐसे भी तो कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, क्योंकि ज्योमेट्री अथा है। ज्योमेट्री में आपको कोई रोकने वाला नहीं है, आप जो कहो आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, जो मन करेगा नहीं मैं तो इस तरीके से करूँगा करिए, आपको लगे इस तरीके से करो करिए। लेकिन अभी हमारा टारगेट सिमिलरिटी सिखाने का है। तो जो मैं क्वेश्चन बोर्ड पे लिखूंगा आप उसको सिमिलरिटी के तरीके से कोशिश करना। क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, आप पहले उसको समझिएगा, फिर आप वीडियो को थोड़ा पॉज करना, कॉपी पेन यूज करना, उस क्वेश्चन को कॉपी में उतारना, फिर आप खुद से ट्राई करना। नहीं होता है तो फिर आप देखना क्या जा सकता है, और नेक्स्ट टाइम यदि ऐसा कोई क्वेश्चन एग्जाम में आए तो फिर आपका गलत नहीं। जो क्वेश्चन क्या आया था, एसएससी 2017 प्री में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन था यहाँ पर, क्या बना देता हूँ, ABCD आपको दे रखा था कि ABCD एक आयत है, आपको गिवन है ABCD। क्वेश्चन में दे रखा था ए है एक आयत, आपको गिवन है क्वेश्चन आयत है, आयत का मतलब रेक्टेंगल। बात करें हम लोग आयत का मतलब क्या, नाम दे देते इसको ए, फिर एक लाइन इस तरह को नाम दे रखा था, जो एक बिंदु है कहाँ पर, ये आपको दे रखा, फिर आपको दे रखा था यहाँ पर एक और लाइन आपको दे, बी से लेकर कहाँ बिंदु है, ये बिंदु आपको ये क्या गया था, लंब है किसके ऊपर। क्वेश्चन में आप क्वेश्चन पूरा सुनिएगा। क्वेश्चन है यहाँ पर ABCD आयत है, आयत में आयत की प्रॉपर्टीज कुछ पता होनी चाहिए, पता तो आगे चल के पढ़ेंगे इसको। आयत क्या होता है जिसमें अपोजिट साइड इक्वल हो, आयत क्या होता है जिसमें आमने सामने हो जाए क्या हो, बराबर हो, तो चारों के चारों कोण कितने डिग्री, डिग्री। तो आपको कुछ समय दे रखा था कि ABCD एक आयत है, और आपको दे रखा है कि BP जो है परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, BP जो है लंब है AE के ऊपर, BP लंब है AE के ऊपर, मतलब ये जो एंगल आपको दे रखा है, जो एंगल आपको दे रखा है, जो एंगल है कितना, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये दे रखा है आपको कि BP ये जो सिंबल होता है, ये जो सिंबल होता है इसका मतलब है एक लाइन दूसरी लाइन के सिंबल का मतलब, सिंबल इसका मतलब क्या होता है परपेंडिकुलर, में क्या होता है लंब, इसका मतलब है एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर 90 डिग्री का कोण बना रही है, 90 डिग्री लंब बना रही है। तो इस तरीके से हम लोग बात कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन को दे रखी है। और क्या दे रखा था आपको, आपको दे रखा था BP, BP जो है वो आपको दे रखा है 60 सेंट, और आपको दे रखा है यहाँ पर AE का मान, वो आपको दे रखा है यहाँ पर 40 सेंट, ये आपको दे रखा है। आपसे पूछा था आयत, पूछा गया आयत, आयत AB का क्षेत्रफल आपको बताना था। आयत ए जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन की बात करें SS 2017 प्री में पूछा हुआ, 2017 प्री में आया हुआ क्वेश्चन, क्वेश्चन को मैं फिर एक बार रिपीट, क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, आप इसको वीडियो, क्वेश्चन आपके सामने, आप वीडियो को पॉज करना, क्वेश्चन को अपने कॉपी में उतारना और फिर ट्राई करना, कर पाते हो कि नहीं कर, नहीं कर पाते हो कोई बात नहीं, 3 दिन 4 दिन 5 दिन के बाद, लेकिन आप कोशिश जरूर करिए। देखो कई बार एक बार ट्राई करो, 2 बार ट्राई करो, ट्राई करते रहो, और यकीन माना ट्राई करते करते वो क्वेश्चन आपसे बनेगा, तो जो आपको खुशी मिलेगी, वो कॉन्फिडेंस जो आपको मिलेगा, वो कॉन्फिडेंस ही आपकी मेथड शुरू करेगा। अब जरा इस क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, क्वेश्चन क्या दे रखा था अपने को, क्वेश्चन दे रखा था ABC आयत है, ये आपको गिवन है, आपको दे रखा है BP लंब है किसके ऊपर, AE के ऊपर, ये भी आपको दे रखा है, BP का मान 60, AE का मान 40 आपको दे रखा है, फिर बोल रहा है आयत ABC ज्ञात। अब आप मेरे साथ साथ देखिए, आप मुझे इतनी सी बात बता दो, आयत जो होता है उसमें चारों कोण 90 डिग्री का, एंगल कितना होगा 90, आयत की बात करें, ये जो एंगल होगा कितना होगा, कंप्लीट एंगल भी, ये कंप्लीट एंगल है,
अब आप ये सोचो कि ये 90 है, एक एंगल और एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं जो एंगल है ये। अब बताओ ये 90 है, ये त्रिभुज के तीन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 180 में से 90 गया तो 90 बचेगा, 90 में से भी ये थीटा हो गया तो फिर ये माइनस एंगल है। एक ये तो 90 होगा ही होगा, कि आयत के चारों को 90 डिग्री का होता है। अब आप तो सोचो दोस्तों कि ये 90 है और ये मैंने इसको थीटा जूम कर लिया, ये भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। 180 में से ये 90 तो बचा भी 90, और 90 में से थीटा हो गया तो बाकी कितना। अब एक और बात देखा, अभी भी आपने बताया आयत के चारों को 90 डिग्री का होता है, तो ये पूरा 90 है, और 90 में से कितना चला गया बाहर थीटा, तो ये जो अंदर की तरफ है, हमने कहा ये जो है कितना बचा। अब इस वाले त्रिभुज के अंदर देखना, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों को 180 डिग्री होता है, तो ये 90 और ये 90 माइनस थीटा, तो जो एंगल बचा हुआ हमारे, ये जो एंगल बचा, अब आप समझ गए होंगे, गौर से देखिए आप देखो इस वाले त्रिभुज के तीन कोण देखो, ए डी ई की बात करें तो थीटा 90 90 माइनस, फिर बात करें ए बी ई की, थीटा 90 माइनस थीटा। तो आप देखो कि ये जो ट्रायंगल आपको दिखाई, ट्रायंगल तो एक जो ये वाला ट्रायंगल आप, दोनों ट्रायंगल बराबर है, ये तीनों एंगल बराबर है, तो ये क्या हो गए समरूप हो गए। जैसे समरूप हो गए तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो क्या करेंगे, क्या आयत की चौड़ाई है कितनी बी, या आयत की लंबाई क्या मालूम है आप, और आप ये नोट कर चुके हो, ये आपको जो साइड दे रखी है बी, आपको दे रखी है कितनी 60, और ये जो ए ये आपको दे रखी है 40, इसको मैंने बी मान लिया, इसको मैंने एल मान लिया। अब देखो कि दोनों के दोनों त्रिभुज के यहाँ रूप है, लगाओ सिमिलरिटी। सिमिलरिटी कैसे लगाएंगे, सिमिलरिटी में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। यदि मैं इसमें थीटा की बात करूंगा तो वहाँ थीटा की बात करूंगा, यदि मैं 90 की बात करूंगा तो वहाँ 90 की बात करूंगा, यदि मैं 90 माइनस थीटा की बात करूंगा तो ये 90 थीटा की बात करूंगा। ये पढ़ाया था, जब भी कोई दो त्रिभुज समरूप होंगे तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो आप देखो दोस्तों यहाँ पर इस वाले त्रिभुज की बात करी जाए, इसमें 90 के सामने कौन है ए, 90 के सामने, अब इसमें 90 के सामने देखो कौन है, इसमें 90 के सामने कौन है एल, ए और एल का अनुपात। इसमें थीटा के सामने कौन है डी, ये पता, इसमें थीटा के सामने कौन है एपी, को छोड़ देते हैं। अब आगे बात करें, इसमें 90 माइनस थीटा के सामने कौन है बी, 90 माइनस थीटा, इसमें 90 माइनस थीटा के सामने कौन है बी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एल बराबर आ गए ए ई गुणा बीपी। अब ए ई का मान कितना है 40 और बीपी का मान कितना है 60, ये 60 और ये 40, ये आपको ये दे रखा है यहाँ पर, ये जो मान आपको दे रखा है, पहले की बात करो, अपने को ए का मान आपको दे रखा है 40, ये जो है यहाँ पर बी मान आपको कितना 60। जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो एल गुणा बी एल, 40 गुना 60 करेंगे तो 2400। तो ये बताओ 2400 जो है किसका मान आया, एल गुणा बी का मान आया, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई गुणा चौड़ाई कितना बना 2400, 2400 होगा ये। तो आपको मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि कोई भी दो ट्रायंगल आपको ऐसे दिखाई दे, सभी कोण बराबर हो, तो आप समझ जाओ कि सिमिलर, और यदि वो सिमिलर है तो करस्पोंडेंट साइड संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। दोबारा देखिए क्वेश्चन क्या था हमारा, ए बी सी एक आयत है, आपको ही दे रखा है कि बीपी लंब है किसके ऊपर, ए के ऊपर, बीपी का मान आपको 60 दे रखा है, ए का मान आपको 40 दे रखा है, आपसे पूछा कि आयत ए बी, तो मैंने सिमिलरिटी लगाना शुरू करा। सिमिलरिटी कैसे लगाया मैंने, देखा ये तो 90 हो गया होगा भाई, आयत में चारों के चारों कोण 90 डिग्री के होता है, ये कितना होगा 90 डिग्री, इसको मैंने थीटा मान लिया, ये 90 और ये थीटा, तो बचा कितना 90 माइनस थीटा, क्यों, भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब आप देखो ये पूरा 90 था, 90 में से थीटा तो बचा कितना 90 माइनस थीटा, ये 90 हमको ऑलरेडी दिया हुआ है, ये 90 है और ये 90 माइनस थीटा तो ये थीटा। ये जो ट्रायंगल बन रहा है एक, जो ट्रायंगल बन रहा है दो, ये दोनों समरूप हो गए। जब समरूप हो गए तो समरूपता की पहली प्रॉपर्टी मैंने आपको पढ़ाई थी कि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। संगत का मतलब जिस एंगल की बात आप यहाँ करोगे उसी एंगल की बात आप यहाँ करना। यहाँ पे 90 के सामने कौन है ए ई, या 90 के सामने कौन है एल, यहाँ पे 90 माइनस थीटा के सामने कौन है बी, या 90 माइनस थीटा के सामने कौन है बीपी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एल गुणा बी, ए का मान 40, बी का मान 60 दे रखा है, 40 गुना 60 2400, तो 2400 किसका मान है, लंबाई गुणा चौड़ाई का, तो लंबाई गुणा चौड़ाई क्या होता है क्षेत्र। तो इस क्वेश्चन को एक और मेथड से जा सकता है, मेथड क्या होगा आगे की क्लास में आपको पता लग जाएगा। आगे हम चलते हैं,
सिमिलरिटी की सेकंड प्रॉपर्टी। ध्यान रखना, समरूपता की पहली प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी? वेन एवर टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, जब भी कोई दो त्रिभुज समरूप होंगे तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है? बराबर होता है। वीडियो के एंड में मैं इसको लिखवाऊंगा भी। अब सेकंड की बात, सेकंड प्रॉपर्टी को ध्यान से सुनिए। मैंने बोला, मान लो एक त्रिभुज तो है, ये त्रिभुज मैंने साइड में बना दिया, तो नाम देता हूँ ए, को मैंने बोला यहाँ पर बी, को मैंने बोला यहाँ पर सी। मान लो ये जो एंगल है, ये कितना, जो एंगल है मान लो कितना है? अल्फा। जो एंगल है पाई स्क्वायर, कुछ भी फर्क कर लो, चलो मानता है वही मान, ये थीटा, तो मैंने कहा पाई। एक त्रिभुज तुमने एक और त्रिभुज में यहाँ बना देता, एक त्रिभुज मैंने, त्रिभुज को भी कुछ नाम दे दो आप, बार दे दो या डी एफ, मैंने उसको बोल दिया है। साइज मैटर, रूप एक जैसा होना, रूप एक जैसा कब होगा? जब इसके एंगल बराबर होंगे। मान लो ये एंगल कितना, ये एंगल कितना, पाई। अब आप ये देखो, नाम बताओ त्रिभुज, त्रिभुज कौन सा है? ए। और कौन सा त्रिभुज, कौन सा है? और कौन सा है? दोनों के तीनों कोण बराबर है, तो हम बोलेंगे दोनों के दोनों त्रिभुज क्या है यहाँ पर समरूप हो। हमने कहा ये दोनों के दोनों त्रिभुज क्या है यहाँ पर समरूप। अब आप उस प्रॉपर्टी को याद करो जो अभी भी हम पढ़ के आए हैं, कि जब भी कोई दो त्रिभुज समरूप होते हैं उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। अब हमको ये तो दे रखा है कि दोनों त्रिभुज समरूप है, ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो संगत भुजा ए बी के संगत कौन है? डी का ए। आगे बात करें हम लोग बी सी, फिर बोलेंगे हम लोग ए सी। ए सी के जब भी कोई दो त्रिभुज समरूप होंगे तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, ये हमको पता है, अपने मन को आता है निकालना यहाँ पर। अब आप वापस से चलो, जिन दो त्रिभुज की बात हम लोग कर रहे हैं, एक त्रिभुज कौन सा है? ए बी सी, और एक त्रिभुज कौन सा है? डी ई एफ, और दोनों के दोनों क्या यहाँ पे समरूप है। जब भी कोई दो समरूप त्रिभुजों में क्षेत्रफलों का अनुपात की बात हो रही हो, एरिया को लेकर कोई बात हो रही हो, तो सबसे पहले मैं इसकी बात करता हूँ, त्रिभुज ए बी सी का, त्रिभुज ए बी का क्षेत्र, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए। आगे मैंने लिखा है यहाँ पर दूसरा ट्राइंगल कौन सा है? डी ई, तो लिखा त्रिभुज डी एफ का एरिया ऑफ ट्राइंगल। और ध्यान रखना, जिन दो त्रिभुज के क्षेत्रफलों की मैं बात कर रहा हूँ वो ऑलरेडी क्या है? सिमिलर, सिमिलरिटी की बात कर रहे हैं। जब भी कोई दो त्रिभुज समरूप हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है, इसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। देखा, एक त्रिभुज तो कौन सा है? एबीसी, और एक त्रिभुज कौन सा है यहाँ पर? डीईएफ, और दोनों के दोनों त्रिभुज क्या यहाँ पर समरूप है, दोनों क्या यहाँ पर सिमिलर है। तो मैं कहा कि त्रिभुज एबीसी का एरिया, त्रिभुज डीईएफ का एरिया, दोनों के एरिया का रेशियो, क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। अब एरिया निकालना मैंने आपको सिखा रखा है फर्स्ट वीडियो में। जब भी किसी त्रिभुज में कोई दो साइड आपको पता है, बीच का एंगल आपको पता है, तो एरिया निकाला जा सकता है। तो यहाँ पे एरिया या तो थीटा को लेके निकाल लो, या फाई को लेके निकाल लो, या अल्फा को लेके निकाल लो। मान लो मैं थीटा को लेके निकालता हूँ, कैसे निकालेंगे हम लोग? 1/2 गुणा आगे, ये साइड क्या है? ए बी, गुणा आगे ये साइड क्या है? ए सी, गुणा आगे एंगल क्या है यहाँ पर? कर लेते हैं आगे अपॉन, बात करें 1/2, बड़े उस वाले त्रिभुज में बात करते हैं। इस साइड क्या है? डी, आगे इनटू वो साइड क्या है यहाँ पर? डी एफ, डी एफ टू, दोनों के बीच का एंगल क्या है? थीटा। काम आपने कर, जब आप इसको आगे सोल्व करेंगे, जब हम इसको आगे सोल्व करें तो देखिएगा ध्यान से, 2 से 1/2 गया, साइन थीटा से साइन थीटा गया। अब यहाँ पे कौन बचा हमारे पास में? ए बी अपॉन डी। कौन क्या बना यहाँ पर? तो आगे क्या बना यहाँ पर? सी अपॉन डी, सी अपॉन क्या है यहाँ पर? इस चीज को ध्यान से देखो, ये अभी भी हम पढ़ के आए। देखा, जब भी कोई दो त्रिभुज समरूप होता है तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो ए बी अपॉन डी बराबर है बी सी अपॉन ई एफ, बराबर है ए सी अपॉन डी एफ। ये जो वैल्यू है यहाँ पर अपॉन डी एफ ही तो है, और ए सी अपॉन डी एफ किसके बराबर है? ए बी अपॉन डी के बराबर है। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, यहाँ पर आगे लिखा मैंने ए बी अपॉन क्या है यहाँ पर, तो आगे इसकी जगह पर भी क्या लिख सकता हूँ? ए बी अपॉन क्या है यहाँ पर, और जब इसको आगे हम सोल्व करेंगे क्या बनेगा? बी अपॉन क्या है यहाँ, पूरे का क्या कर सकते हैं। ध्यान रखना, ए बी अपॉन डी की जगह पे क्या लिख सकता है? बी सी अपॉन एफ। तो ए बी अपॉन डी की जगह और क्या लिखा जा सकता है? बी सी अपॉन क्या लिख सकते हैं? एफ, पूरे का स्क्वायर कर दो। या फिर क्या कर सकता हूँ मैं? बी सी अपॉन ई एफ ना लिख के क्या लिख सकता हूँ? ए सी अपॉन डी एफ, को तीनों बराबर है। ए सी अपॉन क्या लिखा मैंने?
ये जो प्रॉपर्टी है ये बड़े काम की। जब भी कोई दो त्रिभुज समरूप है, तो पहला तो हमने ये पढ़ा कि वेन एवर टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर एंड द रेशियो ऑफ देयर करस्पोंडिंग साइड आर इक्वल। जब भी कोई दो त्रिभुज समरूप है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। और सेकंड हमने जो पढ़ा, जब भी कोई दो त्रिभुज समरूप होंगे तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। अब देखो ए बी के संगत कौन है यहाँ पर, डी, पी अपॉन डी का अनुपात उसका स्क्वायर। बीसी के संगत कौन है, ई एफ, तो बी सी ई एफ का अनुपात उसका स्क्वायर। या फिर ए सी के संगत कौन है, डी एफ, तो एफ का अनुपात और उसका स्क्वायर। ध्यान रखिए सेकंड प्रॉपर्टी है, दो चीजें मैंने पढ़ाई। जब भी कोई दो त्रिभुज समरूप होंगे तो नंबर वन, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। नंबर टू, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के क्या होगा, बराबर होगा। ये दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये आपको दिमाग में रखना। जैसे मान लो, अब इसको शॉर्ट में हम एक बार और समझ लेते हैं। मैंने कहा एक त्रिभुज तो था ए बी, एक त्रिभुज है मान लो कौन सा, ए, कौन है यहाँ पर, बी। मान लो ये एंगल क्या है, 50। मान लो ये एंगल कितना, 60। मान लो ये एंगल कितना, 50, 60। और एक और ट्रायंगल मैंने एक ट्रायंगल मैंने और बना दिया, कौन है, मान लो पी क्यू और ये। तो मैंने कहा कि मान लो, तो मैंने कहा मान लो, तो मैंने कहा मान लो, हमने कहा सबसे पहले तो सिमिलर है क्या, तो आप कहोगे सिमिलर, तो सिमिलर है क्योंकि इसके तीन एंगल कौन कौन से हैं, 50, 60, 70। इसके 50, 60, 70 दोनों का रूप एक जैसा है। लेकिन अब इसको लिखेंगे कैसे, बोला त्रिभुज ए क्या हुआ सी, समरूप तो है किसके, त्रिभुज पी और आर, रूप तो है। क्यों गलत है, क्योंकि ए पे कितना बन रहा है, 50, 50 क्यू पे बन रहा है, तो यहाँ क्यू होना चाहिए। तो सही तरीका क्या होगा, त्रिभुज ए और क्या होगा सी, रूप होगा किसके, त्रिभुज ए पे कितना है 50, 50 का है क्यू, सबसे पहले। बी पे कितना है यहाँ पर 60, 60 का है आर पर, तो फिर आप आर लिखो। फिर सी पे कितना है यहाँ पर 70, 70 का है पी पर, तो आप पी लिखो। अब बात करते हैं दो रिजल्ट जो मैंने आपको पढ़ाए, कि हमने देखा कि दोनों त्रिभुज क्या है यहाँ पर समरूप है। इस समरूप है तो पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा, ए बी के संगत, ए बी, ए बी के संगत कौन है, आगे बी सी, बी सी, बी सी के संगत कौन है, फिर ए सी, ए सी यू पी। बोल लो रिजल्ट ये पढ़ा कि जब भी कोई दो ट्रायंगल सिमिलर है तो पहला तो क्या है कि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। नंबर टू हमने पढ़ा, नंबर टू की बात करें, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी पर, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए और सी, और एक लिखा मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। जिन दो त्रिभुज की बात करें दोनों समरूप है यहाँ पर, तो जब भी कोई दो त्रिभुज समरूप है तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। एक तो हमने ये पढ़ा क्यों होता है, मैंने आपको बता रखा है। लेकिन हमने पढ़ा कि क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। संगत भुजा क्या है यहाँ पर, ए बी का, यहाँ पर ए बी के संगत कौन है, क्यू आर, ए बी क्यू आर, इस पूरे का क्या होगा। आगे बात करें बी सी के संगत, बी सी कौन है, पी, पूरे का क्या करें। आगे बात करें हम लोग ए सी, ए सी संगत कौन है यहाँ पर, पी क्यू, और पी क्यू का अनुपात, और इस पूरे का क्या। ये जो दो चीज़ें ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ याद आनी चाहिए। अब अगले जो दो वीडियो होंगे, जो अपने नेक्स्ट वीडियो होंगे, उसमें हम इसको अप्लाई करना सीखेंगे। अभी तुमने पढ़ा है इसको, अब इसको अप्लाई करना सीखेंगे, समरूपता को कैसे अप्लाई किया जाता है। लेकिन फिर दोस्तों ध्यान रखिएगा, समरूपता का मतलब रूप एक जैसा। रूप एक जैसा कब होगा, जब तीनों एंगल बराबर हो। यदि मान लो समरूप हो गए, एंगल बराबर हो गए, तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। संगत भुजा का मतलब जिस एंगल की बात आप पहले वाले त्रिभुज में करोगे, उसी कोण की बात आप दूसरे वाले त्रिभुज में करोगे। तो हमने कहा जब भी कोई दो त्रिभुज समरूप है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। नंबर टू, जब भी कोई दो त्रिभुज समरूप होंगे तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात यदि मेरे को निकालना है, तो किन्हीं भी दो त्रिभुज, कोई भी दो त्रिभुज समरूप है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात, स्क्वायर करना पड़ेगा, संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। तो दोस्तों आप सब लोग वीडियो देख रहे होंगे, आप इसको एंजॉय करिए, आप दो दो तीन तीन बार वीडियो को देखिए। यदि आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ में वीडियो को शेयर जरूर करिए। आप इसको फेसबुक पर या अपने फ्रेंड टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप पर शेयर करिए, मेरे को भी थोड़ा मोटिवेशन। और यदि आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। चैनल जो है अपना मैथ्स बाई पंकज
तो मैथ बाई पंकज शर्मा, आप इसको सब्सक्राइब करिए, लोगों को भी इसके बारे में बताइए। और आप यदि कोई सजेशन देना चाहो किसी भी तरह का, फिर आपको कोई दिक्कत आ रही है साउंड को लेके या इशू आ रहा है, तो आप कैसा भी इशू या कोई भी चीज़ आप शेयर कर, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करिएगा और वीडियो को मैक्सिमम शेयर करिएगा। ये वीडियो आपको अपने मैथ्स भाई पंकज शर्मा तो मिलेगा ही मिलेगा, बाकी एक एसबीआई नाम से ऐप है उस पर भी आपको मिलेगा। तो आप लोग जरूर इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और यदि कोई कमी आपको लग रही है, आपको चाहता है सर ये भी आप पढ़ाइए, या आपको लगता है कि सर पहले आप ये वीडियो बना दो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर। मैं आपको 250 वीडियो मैथमेटिक्स का कंप्लीट कोर्स बात करूँ तो एडवांस के हम ज़्यादा वीडियो, एडवांस के सभी टॉपिक में आपको यहाँ पे ऑनलाइन पढ़ाऊंगा। अर्थमेटिक की भी हम लोग पढ़ेंगे, तो आप लोग एंजॉय करिए स्टडी को। कोई भी इशू हो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। तो आज के लिए मैं इतना ही करना चाहूँगा। नेक्स्ट वीडियो देखने से पहले, नेक्स्ट वीडियो नंबर 3 वो आपको तभी समझ पाएगा जब आप फर्स्ट और सेकंड दोनों देखोगे। फर्स्ट वीडियो में हमने आपको ये पढ़ाया था, जब भी किसी त्रिभुज में कोई भी आपको दो साइड दे रखी है और उन दोनों के बीच का एंगल गिवन है तो एरिया कैसे निकाल। सेकंड वीडियो में हमने बात करी थी समरूपता, सिमिलरिटी के बारे में, कि जब भी कोई दो त्रिभुज समरूप होंगे तो क्वेश्चन ये उठता है कि कब समरूप होंगे। तो क्वेश्चन का जवाब ये होगा कि जब दोनों त्रिभुजों के तीनों कोण समान। जब भी कोई दो त्रिभुज समरूप होंगे तो नंबर 1 हमने पढ़ाया कि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। नंबर 2 मैंने आपको पढ़ाया कि जब भी कोई दो त्रिभुज समरूप होंगे उनके क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के क्या होगा, बराबर होगा। तो आज के लिए मैं यहीं पे इस वीडियो को रोकता हूँ, फिर मिलेंगे। थैंक यू, टेक केयर।